क्या पार्टनर, क्या हाल समाचार। चलिए अब स्टार्ट करें नल स्पेस की सवारी। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। और आपका नल स्पेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो नल स्पेस स्टार्ट करते हैं। कल पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोग को, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में नल स्पेस के बारे में थोड़ा सा, आज इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नल स्पेस, ठीक है। नल स्पेस, नल स्पेस को ही कहा जाता है कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नल स्पेस को हम लोग ऐसे लिखते हैं एन टी, ठीक है। जो एन वाला ब्रैकेट है, ये वाला, ये ऐसे ही बस दिया हुआ है। नल स्पेस को ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और इसी को हम लोग कर्नल ऑफ टी भी कहते हैं, कर्नल ऑफ टी। और इसको ही कहीं कहीं पर के टी भी लिखा हुआ मिला होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ऐसे ही लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना चाहिए इसका मतलब होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर स्पेस है, ये कोई एक वी एफ है, ठीक है, किसी फील्ड से, और ये है वी डैश एफ, ये है वी एफ और ये है वी डैश एफ। तो और इसके बीच में है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, इसके बीच में है ट्रांसफॉर्मेशन। ये है मिर्जापुर और ये है जौनपुर, ठीक। इसके बीच में हो रहा है संबंध, ठीक ना। तो इसमें ये जो वी एफ है, वी एफ, इसका वैसा सब एलिमेंट जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर के इधर वाले को जीरो कर दे, इस वी एफ का वैसा सब एलिमेंट का कलेक्शन, इस वी एफ का, इस वेक्टर स्पेस के ऐसे सब एलिमेंट का कलेक्शन जो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा और जीरो रिजल्ट देगा। और वो जीरो रिजल्ट किसमें होना चाहिए, वी डैश एफ में होना चाहिए। और वो जीरो रिजल्ट किसमें होना चाहिए, वी डैश एफ में होना चाहिए। जीरो रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि कोई जीरो नंबर होगा। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स हो सकता है, नंबर है तो जीरो नंबर होगा, ठीक है, ऐसा सब हो सकता है। तो ये है आपका नल स्पेस, इसी को हम लोग कर्नल ऑफ टी कहते हैं, इसी को के टी कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं इस पर। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, इतना आइडिया लग गया होगा। आप लोग मूर्ख तो है नहीं जो कुछ पता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, ठीक है। अब पिछला लेक्चर 13 वो है, उसको भी जाकर के देखिए। तो देखिए अब ये चलते हैं हम लोग, एक इसका अच्छा सा आपको लिखवा देते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप, ठीक है। तो इसको कर्नल ऑफ टी मतलब वही नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ टी, ये कहेंगे हम लोग एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, वैसा सब एक्स, वैसा सब एक्स जो किससे हो, वी से हो, ठीक है। सच दैट कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में जा करके, उस फंक्शन में जा करके क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा जीरो, रिजल्ट देगा जीरो। समझ में आ रहा है। अब ये जीरो रिजल्ट जब देगा तो इसी सारे एक्स को, इसी सारे एक्स को बोलेंगे हम लोग कर्नल ऑफ टी, ठीक है। इसी सारे एक्स को क्या बोलेंगे, कर्नल ऑफ टी बोलेंगे। बुझाया, अगर बुझा गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एगो नोट आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, कॉपी में एकदम छापिए एकदम। नल स्पेस, नल स्पेस ऑफ टी इज सब स्पेस। ये ऐसे मैं बता चुका था पिछले लेक्चर में, फिर भी बता देता हूं, आपका मती मराया हुआ है, कम से कम याद रहे, ऑफ वी, ठीक है। नल स्पेस ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ वी। इसका जो नल स्पेस होगा, इसका जो नल स्पेस होगा, ठीक है, वो वी का सब स्पेस होगा। समझ में आ रहा है। ये जो एंटी है, ये जो एंटी, एंटी, ठीक है, नल स्पेस ऑफ टी, ये वी का सब स्पेस होता है, ये वी का सब स्पेस होता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये है नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहली बात
कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल्स टू नलिटी, नलिटी, नलिटी ऑफ एलटी, एलटी माने की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए राइमिंग बैठ गया, ये तो राइमिंग बैठ गया। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी, एलटी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ एलटी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी नलिटी ऑफ एलटी, नलिटी ऑफ एलटी, तो नलिटी ऑफ एलटी को ऐसे लिखा जाता है, आगे समझ में। नलिटी ऑफ एलटी को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ई रखिएगा आप अपना भेजा में, ठीक है, बढ़िया से। इस पर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2, ठीक, R2 से R2, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई, और यहाँ पर ये क्या है, एक्स और जीरो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, एक्स और जीरो है। तो आपको पता करना है, आपको पता करना है इसका नलिटी क्या होगा, व्हाट इज द नलिटी ऑफ एलटी, ठीक है। आपको नलिटी पता करना है। नलिटी का मतलब क्या, आइडिया ले लीजिए। नलिटी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, यही ना होता है। नलिटी का मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ये होता है, बुझाया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, कर्नल ऑफ टी, मतलब वही एंटी, ठीक। ये कैसा होगा, एक्स वाई टाइप, जो R2 से होगा। डेफिनेशन क्या कह रहा था, डेफिनेशन क्या कह रहा था, देखिए डेफिनेशन कह रहा था कि ऐसा एक्स जो भी से हो, ऐसा एक्स जो भी से हो। तो मैं भी यहाँ पे वही किया ना भाई, ये क्या किया, एक्स वाई लिया हूं, एक्स वाई लिया हूं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर में बात हो रही है, ठीक है। और किससे, R2 से, इस वाले R2 से, समझ में आ रहा है, इस वाले R2 से मैंने एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिया, समझ में आ रहा है। इसके बाद अब मैं अगर इसको टी एक्स वाई डालूं, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स वाई, इसी एक्स वाई को डाला गया है, इसी एक्स वाई को डाला गया है। कहा जा रहा है क्या कि इस अगर ट्रांसफॉर्मेशन में मैं एक्स वाई को डालता हूं तो रिजल्ट आना चाहिए 0 0 0 0, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब यहाँ पर नलिटी का पता चल जाए। तो देखिए टी एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, टी एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, x0 दिया है। यहाँ पर सॉल्व कीजिए, सिंस, यहाँ लिख दीजिए सिंस टी एक्स वाई इज इक्वल्स टू x0, मतलब यहाँ पर तो आपने माना है कैसा, ऐसा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि x0 इज इक्वल्स टू 0 0 0 0, ये सही है। तो यहां से क्या निकल करके आएगा, x इज इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा ना, x इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके ये जो वेक्टर स्पेस था, इसमें एक एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया एक्स वाई, जिसके वजह से ये 0 0 बन रहा है। एक एलिमेंट आपको एक्स वाई इधर में मिला है ना, ये एक्स वाई आपको मिला, जिसके वजह से यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 0 0 मिल रहा है। और यही तो मुझे चाहिए था, डेफिनेशन भी यही होता है, बुझा रहा है कि नहीं, ठीक है। यही तो बताया था ना कि यहाँ पर आपको एक्स ऐसा कलेक्शन चाहिए, ये एक्स ऐसा कलेक्शन चाहिए जो इस टी एक्स में जा करके इसको 0 बना दे। तो 0 बना तो दिया भाई एक्स वाई ने, ये एक्स वाई ने 0 बनाया, तो एक्स वाई ने 0 बनाया, तो यहाँ पर देखिए एक एक्स वाई आपको इस टाइप का ऐसा मिल गया जिससे ये 0 0 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नलिटी कितना होगा, नलिटी इसका 1 होगा, ठीक है, नलिटी इसका 1 होगा। आगे समझ में, अगर 2 बनाता, 2 को एलिमेंट मिलता तो नलिटी 2 होता है, ठीक है। वैसे भी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ही तो कह रहे हैं ना हम लोग, डायमेंशन तो निकालना है। डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना, एक ही तो मिला है ना मुझे,
ये 1 मिल गया जिसकी वजह से ये 0 0 है, तो यहाँ पर एंटी हो जाएगा आपका स्मॉल एंटी, मतलब नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ दिस भी, ठीक है, इस भी एफ का एलिमेंट क्या है, तो आप कैसे बताइएगा? देखिए आप लोग निकाले हैं x0, ये तो आपको दिया हुआ था, x0 ये दिया है, टी एक्स वाई का वैल्यू, और किसके इक्वल किए हैं 0 0 का, क्योंकि ये तो करना बनता है, तो x का वैल्यू आया था 0, ठीक है। तो आप माने क्या थे? माने तो थे एक्स वाई भाई, जहां पर x का वैल्यू 0 है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट, ये 0y टाइप का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें 0y टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से रिजल्ट 0 0 आ रहा है। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखिए, अब होगा खेल, ठीक है। नोट, लेट ट्रांसफॉर्मेशन VF2 V डैश F, ठीक है, बी अ LT विद कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी वही KT, KT को KER कर्नल ऑफ टी भी लिखते हैं, चलेगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको दिया है 0। बड़ा अच्छा बात है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये नोट है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक। देन, ठीक, ये T इज 1 1 होगा, 1 1 1 1 LT होगा ये। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो भी एफ से भी डैश एफ में है, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो भी एफ से भी डैश एफ में है, अगर उसका कर्नल ऑफ टी 0 है, तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो देखिए, ये कर्नल ऑफ टी, इसका ये जो 0 है, इस 0 का मतलब फिर अब ये नहीं समझ लीजिए कि बस ये 0 एलिमेंट, ये 0 नंबर लिखा हुआ है, 0 नंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे, 0 नंबर नहीं है। 0 ये सब चीज के लिए, मान लीजिए अगर नल मैट्रिक्स रहेगा तो वहां पर इस 0 को वो डिनोट करेगा, कोई नंबर रहेगा तो उसके लिए डिनोट करेगा, ठीक है, तो सबके लिए है ये, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, इसके बाद आपको ज्यादा चीज क्लियर होगा, ठीक। एक क्वेश्चन है आपको कि लेट टी R2 से R2 है, ठीक, सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई, है ना। देन फाइंड एंटी, यहां पर भी आपको एंटी निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, टी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये वाई, आप लोग को पता है कि इधर वाला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई को भी 0 के बराबर और y को 0 के बराबर, तो y आपका 0 है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू 0, x का वैल्यू भी 0 आया, y का वैल्यू भी 0 आया। अब मैं बताया क्या था कि यहाँ पर दो क्या होता है, दो वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, दो वेक्टर स्पेस होता है, जिसमें ये वाला आपका क्या है, ये VF है, ये V डैश F है, इसमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी वजह से ये वाला क्या हो, 0 हो, तो इसमें देखिए ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिला, मतलब ये x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, कोई टाइप का एलिमेंट नहीं, यहाँ पर x भी 0 है और y भी क्या है, 0 है, तो इस टाइप का एलिमेंट हो ही नहीं सकता ना इसमें, मतलब एलिमेंट होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पर ये 0 0 टाइप का एलिमेंट आ गया, जो एलिमेंट की गिनती में नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, 0 0 हो जाए, ठीक, इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्नल ऑफ टी क्या बोला जाएगा, कर्नल ऑफ टी बोला जाएगा, ये क्या है, 0 है।
कर्नल ऑफ टी 0 है, इसका मतलब नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस भी क्या होगा 0 होगा। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद नलिटी क्या होगा इसका, जब बेसिस 0 है तो इसका मतलब क्या, डायमेंशन भी 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नलिटी भी 0 के, नलिटी का मतलब एंटी, एंटी भी क्या होगा 0 होगा। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था ये। अच्छा अब आगे देखते हैं, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन, बी डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड, ये कैसा है, ये x माइनस वाई, ये y माइनस जेड, और ये 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है आपको, t इज नॉट एल टी, बी दिया है आपको t इज 1 1, हाँ सी क्या दिया है, नलिटी ऑफ टी इज 2, डी का दिले है नन ऑफ दीज, बुझाया, बुझाया। आगे देखिए, तो नलिटी ऑप्शन में क्या क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, और नलिटी, यही 3 चीज चेक करना है आपको, तो तीनों चीज चेक करना होगा। 1 1 के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, कर्नल को देखना पड़ता है कि कर्नल 0 0 है कि नहीं, कर्नल 0 रहेगा तो इसका मतलब वो क्या, उसका नलिटी पता चल, ये 1 1 होगा वो, और नहीं रहा 0 0 तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चेक करते हैं कि टी एल टी है कि नहीं, तो यहाँ देखिए ये एल टी होगा, एल टी का डेफिनेशन, एल टी में क्या बताया था, एल टी का ट्रिक कि उसमें मॉडुलस नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट एडिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। तो इसमें से ऐसा सब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एल टी तो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। बी के बारे में नहीं कह सकते, ये गलती से लगा हुआ है, ठीक, ठीक है, बी के बारे में अभी नहीं कह सकते। अब देखिए टी इज 1 1, ये 1 1 है कि नहीं, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस वाई को 0 करेंगे, फिर y माइनस जेड को 0 करेंगे, ठीक है, ये x इज इक्वल टू वाई आ गया, और ये क्या है y इज इक्वल टू जेड है, तो ये बनेगा कैसा, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि z इज इक्वल टू भी x है, z इज इक्वल टू भी x है, x इज इक्वल टू वाई है, और z इज इक्वल टू x है, हाँ। तो मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है आपका एलिमेंट, आपका एलिमेंट कुछ ऐसा बन रहा है, ये वेक्टर स्पेस, ये क्या होना चाहिए, टी एक्स वाई जेड, यही है टी एक्स वाई जेड, यहाँ पे मतलब इसको ऐसे लिखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में है क्या, एक्स वाई जेड है, जिसमें हम लोग सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू एक्स बराबर वाई आया और एक्स बराबर जेड आया, मतलब इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं टी एक्स एक्स जेड, यहाँ पर कैसा एलिमेंट मिलेगा, एक्स एक्स जेड टाइप का एलिमेंट मिला, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, जिसकी वजह से ये 0 हो गया पूरा का पूरा। एक्स एक्स जेड टाइप का एलिमेंट रखेंगे अगर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब, इसका मतलब यहाँ पर आपको डिफरेंट एलिमेंट एक्स वाई जेड में कितना है, 2 है, डिफरेंट एलिमेंट एक्स वाई जेड में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आपका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन आपका हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसका मतलब नलिटी भी कितना हो जाएगा, नलिटी 2 हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ गया, तो ये है आपका क्वेश्चन, तो इसका मतलब यहाँ पर नलिटी 2 है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 1 1 है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 ये नहीं है, 1 1 ये नहीं है, इसको काट दीजिए, 1 1 होता है इसको रैंक नलिटी थ्योरम, वैसे है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला टाइप है, ठीक, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी एंड रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी एफ,
ठीक है, ये होता है, यही आपका रैंक नलिटी थ्योरम है। रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ठीक। रैंक नलिटी थ्योरम यही है, बस इतना सा याद रखिए आप लोग। नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी एफ, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। समझ में आ गया? इतनी सी बात है। हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम तक आज रहने देते हैं, ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग लेक्चर ऐसे ही अटेंड करते रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें कर्नल क्या आता है? जीरो आता है। देखिए, कर्नल किसको कह रहे हैं? कर्नल इसको कह रहे हैं, ये एंटी को कर्नल कह रहे हैं, ठीक है। एंटी भूल नहीं जाइएगा, भूल न जाना, ठीक है। ये एंटी को कर्नल कह रहे हैं, ठीक। तो ये आपका कितना 2 आ रहा है। डायमेंशन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर बेसिस कितना 2 है, ठीक है। एक्स और जेड हो गया, सेट में एक्स और जेड आएगा, 2 एलिमेंट, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है। तो ऐसा है ये। अब आगे चलते हैं, एक है आपका रैंक रैंक नलिटी थ्योरम टाइप है, रैंक नलिटी थ्योरम है। देखिए